साथियों, मैं साई नवीन कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज है। इस सीरीज में आपको खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से संबंधित मैं आपको बताने वाला हूं। ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि मैं जो भी बता रहा हूं ये वन लाइन फॉर्मेट में होंगे और समझिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सारांश है जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा मेरे भाई। और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए। आप सभी वन लाइन फॉर्मेट में मिलेंगे जो कि पूछे गए क्वेश्चन ही है एक तरह से। और बिहार दरोगा मेंस के और जो भी बिहार पुलिस और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं खासकर, तो उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। चलिए भाइयों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप वीडियो का स्टार्टिंग करता हूँ। तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित है ये, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन क्या है भाई? खिलाफत आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली है ना। मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली है और शौकत अली है। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली है। फिर है नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? तो ये इसमें है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था, है ना। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण था। यही इसका मेन उद्देश्य था। फिर है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कौन थे भाई? स्वामी श्रद्धानंद। कौन होंगे? स्वामी श्रद्धानंद। याद रखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद थे, है ना। फिर नेक्स्ट है, कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया था? तो खलीफा की पुनः संस्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया था, ठीक ना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था मेरे भाई। तो मेरे भाई, महात्मा गांधी आपको पूछेंगे कि महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का क्या ताल्लुक था, क्यों उसने समर्थन किया था? तो इसका सिर्फ एक ही मुद्दा था, एक ही उद्देश्य था कि गांधी जी जो है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में जो अपने आंदोलन वो कर रहे थे उसमें भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाह रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं गांधी जी का एक बहुत बड़ा ये रणनीति रहा था और भारतीय मुसलमानों को अपने आंदोलन में शामिल करने के लिए खिलाफत आंदोलन का उसने सहयोग किया था, ठीक ना। फिर है, गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो वो कौन आंदोलन भाई था? खिलाफत आंदोलन। कौन था? खिलाफत आंदोलन था। फिर है नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है भाई? तो तुर्की से था। वो देश किससे संबंधित है? तो तुर्की से था। फिर है कि खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष में किया था? किस वर्ष किया था? तो बॉम्बे में 1919 ईस्वी में। कब किया था? बॉम्बे में 1919 ईस्वी में। दोस्तों, मैं इससे भी पहले वीडियो जारी किया है तो आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं लुसेंट का भी सीरीज लेके आऊंगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और लुसेंट का सीरीज में जो लेकर आऊंगा तो समझिए कि लुसेंट में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा और आपको वही एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। पढ़ना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है कोई भी एग्जाम में ये बहुत मायने रखते हैं मेरे भाई। तो इसको आप बिल्कुल पे स्किप नहीं कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा, ठीक है। खिलाफत समिति कब बनाई गई थी? तो सितंबर 1919 ईस्वी में। सितंबर 1919 ईस्वी में। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? किसने दिया था? तो गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। किसने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे? महात्मा गांधी को। किसको चुना गया? महात्मा गांधी को। वर्ष 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे कहाँ संपन्न हुआ था? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था भाई? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो तुर्की था वो देश। कौन था? तुर्की।
दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस तरह का वीडियो मैं बराबर लेकर आऊँगा, है ना। और मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी होंगे सभी करवाऊंगा बिहार दरोगा के एग्जाम से, और साथ ही साथ अभी वर्तमान में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे जो भी पढ़ाएंगे मिल जाएंगे, और यही क्वेश्चन रहते हैं, है ना। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वो किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद, जून 1920 ईस्वी में। किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खान। ठीक है, हकीम अजमल खान ने इसको पदवी जो दिया गया था 1908 में दिया गया था, हकीम अजमल को पदवी 1908 में। खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध और हिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? तो इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कहता है किसने महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की? किसने किया था? तो एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने। महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? ये बात किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, है ना। उसने बोला था, महात्मा गांधी को एक सावधान के रूप में कहा था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित नहीं करना है। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसको कहा था भाई? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। ठीक ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, यानी कि खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से था किसके ये मुसलमानों का आंदोलन था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसमें सहयोग किया था। जब महात्मा गांधी सहयोग करेंगे तो हिंदू भी इसमें आ जाएंगे, शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच जो खाई था वो कमी आई, यानी कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। यही खिलाफत आंदोलन का एक परिणाम के रूप में था, है ना, परिणाम था। खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला और इसकी पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा। क्यों जाता रहा भाई? तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की का बेहतर शर्तें पेश की गई, है ना। नेतृत्व किया, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन चला गया, जोर चला गया इसका। जो भी जितना जोर रहा शुरुआती में, तेजी था, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि तुर्की में जो है खलीफा के पद को खत्म कर दिया गया और तुर्की का बेहतर जो शर्तें थे वो पेश कर दी गई। ठीक ना। किसने घोषणा की थी कि वह मुस्लिम पहले हैं और भारतीय बाद में? मोहम्मद अली। किसने? मोहम्मद अली ने। किसने किया था कि वह मुस्लिम पहले और भारतीय बाद में? मोहम्मद अली ने। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? यानी खिलाफत और असहयोग आंदोलन, है ना। इसे एचिसन ने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को जो है इसी दिन जो है बीजी तिलक का मृत्यु हो गया था, है ना। तो यानी कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920। खिलाफत दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 1919 को। किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान ने। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान। हिंदू और मुसलमान जो है भारत की दो आंखें हैं। 1921 का मोपला आंदोलन किसके खिलाफ थी? किसकी शाखा थी भाई? खिलाफत आंदोलन की। किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन। किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर घोषित करने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया? 1924 के कमाल पाशा के नेतृत्व में। अब है असहयोग आंदोलन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो उसको हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहां पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ? 1920 के बंबई के खिलाफत सम्मेलन में, है ना, बंबई के खिलाफत सम्मेलन में। नेक्स्ट है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो 1920 को। कब किया था? 1920 को शुरू किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किया था? 1 अगस्त 1920 को। कब किया? 1 अगस्त 1920। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन है कौन था भाई? असहयोग आंदोलन। यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में अगर पहला जन आंदोलन था, जन भागीदारी किसमें था? तो असहयोग आंदोलन था। अगर एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि महात्मा गांधी के प्रथम
जिसमें उसने सत्याग्रह को प्रारंभ किया था वो चंपारण सत्याग्रह है, जो कि बिहार से संबंधित था, तो भी याद रखिएगा। वो प्रथम आंदोलन है जिसमें सत्याग्रह उसने प्रथम बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पे नहीं था, समझ रहे हो ना, वो एक क्षेत्रीय रूप में था। लेकिन इसमें बोलना है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन के रूप में कौन था, तो असहयोग आंदोलन। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो असहयोग आंदोलन के, यानी कि गांधी जी ने इस आंदोलन के समय एक बात बोला था और नारा दिया था कि एक वर्ष में स्वराज का नारा। क्या दिया था मेरे भाई, एक वर्ष में स्वराज का नारा, असहयोग आंदोलन के समय। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, तो CR दास जी ने, है ना। यानी कि 1920 में जो नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उसी में असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसके प्रस्ताव को प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया, तो CR दास के द्वारा, है ना। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था, तो खिलाफत का प्रश्न, रॉलेट एक्ट और पंजाब में अत्याचार, ये 3 मुद्दा था कहीं न कहीं, और इसी वजह से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, और यही एक कारण रहा था कहीं न कहीं। तो कौन कौन कारण था, याद रखिएगा, खिलाफत के प्रश्न, रॉलेट एक्ट है और पंजाब में अत्याचार। किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था, तो महात्मा गांधी ने लिखा था। किसने लिखा था मेरे भाई, महात्मा गांधी ने। किसके अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया हुआ था, तो लाला लाजपत राय, कलकत्ता, सितंबर 1920 ईस्वी में, है ना। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था, तो कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 ईस्वी में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल क्या था, इसको देखना है क्या क्या शामिल था असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में, इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। तो इसमें जो था, प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी करों का भुगतान न करना, न्यायालय को बहिष्कार है ना। यानी कि असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में इतनी बातें शामिल था, इनको आप याद रखिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था, फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था भाई, तो बिहार। बिहार शुरू से ही सब कुछ में आगे रहा कहीं न कहीं, इसमें भी बिहार ही था, ठीक है। किस सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी, और यानी कि ब्रिटिश सरकार ने, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था, तो और केसर-ए-हिंद। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मेरे भाई गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया गया था, केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था। उसको जो उसने लौटा दिया है, वापस कर दिया था, तो असहयोग आंदोलन के समय, याद रखिएगा। फिर है असहयोग आंदोलन के दौरान, क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी किसने, तो 2-3 नाम इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है और वल्लभ भाई पटेल है, ठीक। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, यानी कि उसने समर्थन तो दिया था लेकिन उसने परिणाम नहीं देख पाया था मेरे भाई, तो वो कौन था, बाल गंगाधर तिलक था। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, कौन थी वह, शौकत अली थी। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, ये महात्मा गांधी। यानी कि असहयोग आंदोलन के समय ही असहयोग आंदोलन के समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और गांधी जी ने कहा था मेरा सबसे मजबूत जो बचाव था, समर्थक था, जो भी है गांधी जी के एक रीढ़ की हड्डी के रूप में भी कह सकते भाई, वो तिलक थे, है ना, और दोस्त के रूप में ही थे गांधी जी के। तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा बचाव था, सबसे मजबूत बचाव था, और गांधी जी ने कहा था, तिलक के बारे में कहा था, तो याद रखिएगा। वर्ष 1920 एवं 22 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश था, क्या क्या था, तो बताना होगा। इसमें जो था मेरे भाई, स्वदेशी को प्रोत्साहन था, ठीक है, सकारात्मक कार्यों में अस्पृश्यता को हटाना रहा था, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, ग्राम पंचायत की स्थापना तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, इतना कुछ रहा था, है ना। किस क्षेत्र में राहुल शंकराचार्य 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, कौन था वो, छपरा में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी, तो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास ठाकुरदास, द्वारका दास, कवास जी जहांगीर, पी सेठना है और शीतलवार है।
यानी कि किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? असहयोग आंदोलन के विरोध में सभा का तो पुरुषोत्तम ठाकुर दास है, जमुना दास द्वारका दास, कवास जी जहांगीर है, पी सेठना है, शीतलवाड़ है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा? यह निष्ठुर बर्बादी है, अविवेकपूर्ण बर्बादी है। यह बात किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, ठीक ना। ये जो होली जलाई गई तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी इसको समर्थन किया था। तो इसके बारे में पत्र लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसको? तो गांधी जी को इसने लिखा और बताया इसने कि यह निष्ठुर बर्बादी है, यह अविवेकपूर्ण बर्बादी है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, ठीक है। और महात्मा गांधी को जो है टैगोर जी ने ही महात्मा की उपाधि दिया था, तो याद रखिएगा। और उसके एवज में गांधी जी ने भी इसको गुरुदेव कहा था। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये बात महात्मा गांधी ने कहा। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, लेकिन इसके एवज में महात्मा गांधी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो महात्मा गांधी ने यह बात कहा था। यह दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो समर्थन किसने किया था वो याद रखना चाहिए। मोतीलाल नेहरू है, सैफुद्दीन किचलू है, शौकत अली है, याकूब हसन है, डॉक्टर अंसारी है, जितेंद्र नाथ बनर्जी है। 1921-22 के असहयोग आंदोलन 1921-22 के असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रतिबल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित हो गई थी? तो काशी विद्यापीठ 1920 में, गुजरात विद्यापीठ 1920 है और जामिया मिलिया है 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? कौन थे? जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी के संबंध में सही तथ्य है। 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो एस.सी. बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस था। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ? चेंचू आंदोलन हुआ था। कौन था? चेंचू आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए? चौरी चौरा में कई हुई हिंसा के कारण। चौरी चौरी कांड जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा की घटना समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली में। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरी की सूचना दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि तार के माध्यम से महात्मा गांधी को चौरी चौरा की सूचना दी थी तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ये नया क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। न्यू क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ नया है तो याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब है? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। किस आंदोलन को वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यह तो असफलता को स्वीकार करना है? असहयोग आंदोलन। कौन था वो? असहयोग। चौरी चौरा घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी? बारदोली में हुई थी। कहाँ हुई थी मेरे भाई? बारदोली में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर मुंजे ने। 1922 ईस्वी में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह पीएम बापट था, पांडुरंग महादेश बापट। मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था इसने, है ना। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। इस स्थगन का सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी। किसकी थी? असहयोग आंदोलन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है तो देखते हैं। यानी इसकी अवधि 1920 से 22 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की भी योजना थी। 1 वर्ष के भीतर जो है स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य, बहिष्कार का योजना शामिल था। एम.ए. जिन्ना जो है इसका विरोध किया था। किसका? असहयोग आंदोलन का। फिर एक कांग्रेस जो है सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। फिर एक हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, है ना। और जनता के मन से जो है ब्रिटिश शक्ति इसका भय जो है कहीं ना कहीं हट गया था। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा मेरे भाई। कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं और वर्ष है, उसको याद रखिएगा। क्योंकि अब वर्तमान ट्रेंड में होता क्या है मेरे भाई कि सीधे सीधे आपको डेट के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो देखते हैं
असहयोग आंदोलन जो है वर्ष 1 अगस्त 1920 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी मैंने बताया था 1 अगस्त 1920 में ही हुआ। असहयोग प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया गया था सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया दिसंबर 1920 नागपुर में। अब गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में है। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920, काशी विद्यापीठ बनारस भी 1920 में स्थापना हुई। ये 3 विद्यापीठ है, ठीक है। चौरी चौरा पुलिस में गोलीकांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को, ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस का थाना जलना भी 4 फरवरी 1922 को। बारदोली प्रस्ताव गांधी जी द्वारा कब हुआ? 12 फरवरी 1922 को। यानी कि बारदोली प्रस्ताव और गांधी जी द्वारा जो आंदोलन का स्थगन किया गया 12 फरवरी 1922 को, और गांधी जी की गिरफ्तारी 10 मार्च 1922 को हुई, याद रखिएगा। अब स्वराज पार्टी से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेना चाहिए। स्वराज पार्टी का गठन जो है किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से की गई थी? तो काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना है, इतना काम था। किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया? CR दास। कौन है? CR दास। गया अधिवेशन 1922। असहयोग आंदोलन की असफलता बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई थी? चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास। किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू ने। मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 ईस्वी में। कब है? 1923 में। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? CR दास है अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू। श्रीनिवास अयंगर है स्वराज पार्टी के संस्थापक, मद्रास प्रांत। विठल भाई पटेल है अध्यक्ष, केंद्रीय असेंबली। NC केलकर प्रमुख नेता रहे थे, ठीक है। स्वराज जो है आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। स्वराज आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? CR दास जी ने। किसने? CR दास। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध भाई कौन है? चित्तरंजन दास है। कौन है? चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी CR दास ही थे, ठीक ना। कांग्रेस के 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल था? तो CR दास है, मोतीलाल नेहरू है, हकीम अजमल खान है। कौन है? हकीम अजमल खान। CR दास है, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। 1927 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां बहुमत हासिल किया? मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंसेस में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? स्पीकर तो विठल भाई पटेल था 1925 ईस्वी में। CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दलों ने किसके लिए कार्य किया था? ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा। लखनऊ समझौता जो हुआ 1916 में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुआ 1 अगस्त 1920 को। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय 16 दिसंबर 1922 को हुआ। स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था जनवरी 1923। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल 1925। कब है? 1925 ईस्वी को। तो दोस्तों मैंने असहयोग आंदोलन से बताया संबंधित फैक्ट, खिलाफत आंदोलन से और स्वराज पार्टी से संबंधित, यानी 3 टॉपिक मैंने क्लियर किया। ये छोटा छोटा टॉपिक है और आप लोग देख पा रहे हैं। ये वीडियो आपको सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कहीं न कहीं, तो आप लोग निश्चित रूप से इसको क्लियर कर लेना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पर डे के रूप में कुछ न कुछ आपको वीडियो प्रोवाइड करूं ताकि आपके एग्जाम के व्यू से हेल्पफुल हो, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि मुझे हेल्पफुल मेरे लिए हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। इसी के साथ धन्यवाद।